तो बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बेटा जी? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इनमें तीनों क्वेश्चन में इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके बराबर आएंगे। ठीक है बेटा जी, जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्वेश्चन को अंदर से सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे और सब जुका तू हम ये देखेंगे, सब जुका तू है देखो, हम ये देखेंगे 1/2 साइन में काहे का मान होता है। साइन में क्यों देखेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, इसलिए हम साइन में ही देखेंगे। 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 30 डिग्री मतलब π/6। साइन 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है बेटा जी। tan इनवर्स जू का तू, 2 जू का तू, कोस जू का तू, ये 2 जू का तू, बीच में क्या गुणा है तो एक गुणा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या रह गया π/6। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है बेटा जी। अब tan इनवर्स 2 कोस 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि क्या रहेगा अंदर π/3। tan इनवर्स जू का तू, 2 जू का तू, बीच में क्या बेटा जी है गुणा, कोस π/3 मतलब कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बच गया। और 1 अब हम देखेंगे 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री मतलब tan π/4। tan में क्यों देखेंगे? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, इसलिए tan में ही देखेंगे। tan इनवर्स से tan कट गया, ये बच गया π/4। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो वैल्यू tan में देखेंगे, बाहर साइन इनवर्स है तो वैल्यू साइन में देखेंगे, कोस इनवर्स है तो वैल्यू कोस में देखेंगे, क्योंकि तभी तो कैंसिल होंगे ना ये। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका इस क्वेश्चन का जो मान निकालने के लिए कहा था। इस क्वेश्चन का मान है π/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें भी यही कहा है कि इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये जो 3 क्वेश्चन, इनमें तीनों में मान निकालने के लिए कहा है कि इनका मान ज्ञात करो। तो इसका भी आपको मान निकालना है। तो बेटा जी क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। आपको याद होगा जिस मैंने इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखवाए थे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ठीक है बेटा जी। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है बेटा जी? π/2 होता है। और मैंने तब आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ x ही हो, यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे a तो यहाँ भी a होने सेम चाहिए। बताया था नहीं बताया था? तो tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a किसके बराबर हो गया? π/2 के। तो बेटा जी ध्यान दो, कोट एज इट इज। ठीक है, और मैं tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a की जगह क्या रख दूंगा? π/2। और कोट π/2 मतलब कोट 90। कोट 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा जी? कोट 90 यानी कि कोस 90 अपॉन साइन 90। कोस 90 आपका 0 और साइन 90 कितना? 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 हो जाएगी।
ठीक है बेटा जी। तो कोट 90 का मान क्या होता है बेटा जी, कोट 90 का मान होता है 0, जो tan 0 का मान होता है कोट 90 का होता है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। इसमें भी ये कहा है कि इसका मान निकालना है आपको। तो देखो जरा ध्यान दें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। tan 1/2 जू का तू ध्यान देंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बता रखे हैं। पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, और एक क्या है, टू tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अगर सपोज करो ये y है, तो क्वेश्चन में आप देख लेंगे y है ये 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा ये 2 tan इनवर्स y का बन जाए, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा जी, किसका बन गया 2 tan इनवर्स y का। ठीक है, तो आप जरा यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, रख दो यहाँ पे। प्लस, और इसकी जगह ये रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पे रख दो। दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे, दोनों से दो कॉमन ले लूँगा। अंदर बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दो से दो कैंसिल, बाहर tan जो का तू, और अंदर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है बेटा जी। अब इस tan से ये tan इनवर्स क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल हो गया। क्या बच गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो गया आपका इसका। बेटा आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, इसके बाद मैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा जी, आपको ये दिया है और आपको इससे x का मान निकालना है। ठीक है बेटा जी, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। जो हमें दिया हम उसे उतार लेते हैं और इसकी मदद से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। LHS तो रखूंगा बेटा जी मैं जू की तो। LHS जू की तो रखूंगा, और अब आप ये देखो RHS में 1 है, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है ये हम देखेंगे।
अब हम वैल्यू साइन में की ढूंढेंगे, वो मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि LHS में इधर ये साइन है, तो इसलिए मैं इधर यही देखूंगा कि 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 साइन में साइन 90 की वैल्यू होती है, मतलब π/2 की। ठीक है, ऐसा क्यों करा मैंने साइन में की ढूंढी, क्यों आपको पता है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये कभी भी आपको काट के नहीं दिखाना है, कभी आप साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, ये आपको काट के नहीं दिखाना है। ठीक है बेटा जी, काट के कब दिखाना है, जब एंगल भी सेम हो। काटते क्यों नहीं हम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो ये है, और यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो π/2 है, तो ये पूरे पूरे तो इक्वल नहीं है ना आपस में, तो इसलिए पूरे पूरे हम काट नहीं सकते, और ऐसे अधूरे हम काटा नहीं करते कि हमने साइन से साइन काट दिया। तो बस एक तरह से क्या होता है, जैसे हमने कंपेयर करने पर, तुलना करने पर बोल दिया हो कि हमने इसके एंगल की तुलना इसके एंगल से कर दी, ये इस तरह का फंडा होता है। ठीक है बेटा जी, पर इसे हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपको काट के नहीं दिखाना है कभी भी। ठीक है जी, ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इस तरह से कभी भी ये जैसे साइन से साइन कैंसिल बोल रहा है मैंने, तो सिर्फ हम यही बोलेंगे कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, काट के नहीं दिखाओगे आप। ठीक है, अंदर जो भी एंगल है वो बच गए। ठीक है, अब देखो जी, अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ठीक है बेटा जी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तो क्या मैं इस π/2 की जगह ये रख सकता हूँ इतना, बिल्कुल रख सकता हूँ जी, साइन, सॉरी बेटा इस पे इनवर्स है, 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, रख दो π/2 की जगह, ये रख दिया हमने π/2 की जगह। तो ये तो पूरे पूरे इक्वल हैं, देखो ये तो पूरे पूरे इक्वल है, तो ऐसे तो कट सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है जी, इधर क्या बचेगा, वही मन मन में देखो, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, क्या बच गया, x बराबर 1/5। असलियत में वही वाली बात जो मैंने कही, ये कटता नहीं है। ठीक है, मन मन में बोलते हैं कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, होता क्या है, हम कंपेयर कर ले रहे एंगल की, यहाँ साइन इनवर्स का एंगल है 1/5 और यहाँ साइन इनवर्स का एंगल है x, तो x बराबर क्या आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका x का मान। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बेटा जी आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा जी, क्या करना है इस क्वेश्चन में भी आपको x का मान ज्ञात करना है। तो बेटा जी आपको पता चल गया कि इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे मुझे दोबारा ना उतारना पड़े। ठीक है बेटा जी, अब आपको साफ दिख रहा है बेटा जी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन की जो LHS है उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है बेटा जी, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आपको पता है। देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप ध्यान दो, यहाँ x की जगह तो ये है, देखो ये रहा x की जगह, और y की जगह क्या है, ये है। तो उस फॉर्मूले में भी जहाँ x है वहाँ पे ये डाल दो, और जहाँ y है वहाँ पे
ये डाल दो, ठीक है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला। इंटू है बीच में, देखो इंटू होता है ना एक्स इंटू वाई, वाई किसने दे रहा, इक्वल में क्या बेटा जी आपका, इक्वल में π/4 सेम। बस बेटा जी अब तो कैलकुलेशन रहेगी आपकी। एक बात और, जैसे यहाँ से tan इनवर्स हटेगा तो आपका tan इनवर्स इधर जाके, देखो जैसे आपका त्रिकोणमितीय फलन हटता है तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाता है, मतलब जैसे tan हटेगा तो वो tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हटता है तो त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाता है, यानी कि tan इनवर्स हटेगा तो tan में हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का अपोजिट ही तो है ये। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इस π/4 के ऊपर जाके त्रिकोणमितीय फलन में बदल गया, सिंपल त्रिकोणमितीय फलन में। अब इधर रह रही है सिर्फ कैलकुलेशन। देखो ये आ गया ऊपर एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया, x-2 x+2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x-1 x+2 प्लस x+1 और x-2। देखो इसके बाद 1 माइनस, ये बीच में गुणा है, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, यानी कि x-1 की मल्टीप्लाई x+1 में और x-2 की मल्टीप्लाई x+2 में। इसके अपोन में 1 ऐड करके नीचे एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट लाइन में। देखो x-2 x+2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला बना रहे हो आप, छोड़ो टेंशन, सेम रखो, तो एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएंगे नीचे, ठीक है बेटा जी। करो, अब ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो, x की x में x², x की 2 में 2x, ठीक है बेटा जी, और फिर -1 के x में -x और -1 की 2 में -2, ठीक है, x की x में x², ठीक है, x की -2 में -2x, x -2, ठीक है बेटा जी। अब नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी, नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा जी आपका, नीचे एलसीएम आ जाएगा यही x-2 x+2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें,
π/4 1045 वैल्यू 1 होती है। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, 2x से 2x कैंसिल, -x से +x कैंसिल। ठीक है, ये x² + x² क्या हो गया आपका 2x² हो गया, दोनों प्लस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे। -2 क्या हो गया -4 अपॉन, ध्यान देंगे। ठीक है, a - b a + b, फॉर्मूला बन गया a² - b²। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही a - b a + b, फॉर्मूला बन गया a² - b² इक्वल में 1 है। हाँ भाई, ब्रैकेट के बाद सॉरी माइनस के बाद एक से फालतू चीज़ है तो ब्रैकेट तो जरूर आएगा, आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ। अपोन ये x², 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट ओपन होगा माइनस के x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, ये प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल, 2x² -4 अपोन -4 + 1 -3 इक्वल टू 1। -3 1 के साथ हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये -4 इधर माइनस का है पर जाके प्लस का हो जाएगा। कितने बच गए, ये बच गया आगे 4 में से 3 गए 1, 2 × में अपोन में चला जाएगा, और आपको पता है जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर प्लस माइनस आ जाएगा और रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। अब चलो थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस माइनस 1 तो रूट से बाहर आ जाता है, तो 1 रूट से बाहर आ गया, ये 2 रूट से बाहर नहीं आता तो ये आ गया। तो आपके x की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस के 1/√2 और एक माइनस के 1/√2। बेटा जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें x के 2 मान आ गए हैं। ठीक है बेटा जी, इसमें तो x के दोनों मान ही आपके मानने हैं, पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा मान रहते हैं x के, उनमें से कुछ मान मानने होते हैं, कुछ अमान्य होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि x का कौन सा मान मान्य है और कौन सा अमान्य है, उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो जरा थोड़ा। बेटे x का मान मान्य है या अमान्य है, इसकी जांच करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जांच कैसे करेंगे। ठीक है बेटा जी, बेटा जिस भी क्वेश्चन में आप tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y। और जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने बताया था ये इस फॉर्मूले की कंडीशन होती है कि जो x और y की गुणा होती है ना वो 1 से छोटी होती है, यानी कि <1। बताया था नहीं बताया था जब फॉर्मूला लिखवा के, तो वहाँ लिख रखा है, यानी कि इसकी और इसकी जो गुणा होगी, बीच में गुणा ही तो है, वो हमेशा क्या होगी 1 से छोटी होगी। इस कंडीशन का प्रयोग करके हम जांच करेंगे। ठीक है बेटा जी, x मतलब यहाँ x ये है, y मतलब यहाँ y ये है, तो x क्या है बेटा जी, यहाँ पे x है x - 1 अपॉन x - 2, y क्या है बेटा जी, यहाँ पे y है x + 1 अपॉन x + 2, तो x × y छोटा होना चाहिए किससे, 1 से, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा जी, अब अंश के अंश में गुणा, हर के हर में गुणा, तो a - b a + b फॉर्मूला बन जाएगा x² - 1 का स्क्वायर
ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा जी। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1/√2, जब x बराबर 1/√2 रखो, यहाँ पे रखो x की जगह 1/√2 का वर्ग माइनस 1 अपॉन 1/√2 का वर्ग माइनस, ये कर दिया ना। यहाँ रख दिया x का मान, यहाँ रख दिया x का मान। 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है बेटा जी, माइनस 1, ऐसे 1/2 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 लेस देन किसके 1 के। ऊपर लघुत्तम ले लो 2, ऊपर 2 लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस क्या बच जाएगा 2, 1 माइनस 2, नीचे भी लघुत्तम ले लो 2, क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 चौक 8, ठीक है बेटा जी। 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 2 गए -1, और 1 में से माइनस सॉरी बेटा 2 चौक 8, सॉरी बेटा 8 है ये माइनस के साथ, ठीक है बेटा जी। माइनस से माइनस कट गया, तो देखना बेटा जी सत्य आया, सत्य आया। 1/7 छोटा है 1 से, सत्य है। 1/7 1 से छोटा ही होता है, तो ये सत्य है। अगर ऐसे आ जाता कि 1/7 बड़ा है 1 से, तो असत्य, क्योंकि 1/7 1 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता, तो असत्य आता। तो फिलहाल ये कंडीशन आपकी क्या है, सत्य है, ठीक है बेटा जी। इसलिए आपका x का ये जो मान है ये आपका मान्य है, क्या है जी, ये आपका मान्य मान है, ठीक है, वैलिड वैल्यू है ये। अब जब x बराबर माइनस के 1/√2, तब रखो, जब x बराबर माइनस के 1/√2, तो यहाँ माइनस के 1/√2 रखो आप यहाँ पे, माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, -1, ऐसे 1/2 अपॉन बच जाएगा -4। तो बेटा देखना यही कंडीशन नहीं आ गई आपकी, ठीक है बेटा, ये कंडीशन आ गई नहीं आ गई, तो मैं क्यों सोल्व करूं, यही आएगी आपकी 1/7। सोल्व करके आपकी देखो यही कंडीशन आएगी, क्या आ जाएगा 1/7 छोटा है 1 से, तो ये कंडीशन भी क्या आई बेटा जी, सत्य। तो ये भी क्या हो गया बेटा जी, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, वैलिड होगी, यानी कि ये मान भी मान्य हो गया। अमान्य मान कौन सा होगा, ठीक है, यदि हमें x का मान रखने पर जो रिजल्ट मिले वो अमान्य, वो असत्य आए, x का मान रखने पे जो रिजल्ट मिला अगर वो असत्य आया, ठीक है, तो वही मान आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है, वरना आपका क्या रहेगा बेटा जी, मान्य रहेगा। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, 16 और 17, इसमें यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। किस किस में, 16, 17 और 18 में जो ये क्वेश्चन दिए हैं इनमें भी आपको इनका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 और 17 हैं वो उनके फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा फिर उनके बाद उन क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा जी 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है बेटा जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाएंगे हम कि बेटा जी
बाहर तो tan है ही। यदि जैसे कैसे करके ये आपका जो साइन इनवर्स है ये tan इनवर्स में चेंज हो जाए, अंदर जो है वो होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और ये कोट इनवर्स भी आपका काहे में चेंज हो जाए, tan इनवर्स में चेंज हो जाए, अंदर जो होगा वो तो होगा ही। तो ऐसा करने पर आप अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और आपका tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ बचा है कैलकुलेशन करके वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों tan इनवर्स में चेंज कैसे होंगे। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि ये दोनों tan इनवर्स में चेंज कैसे होंगे। बेटा जी देखो, ठीक है जी, कोट इनवर्स तो tan इनवर्स में इजीली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कोट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x। मतलब क्या है इसका, इसके अपोन में 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कि जब मैंने अंश और हर को आपस में परिवर्तित करा, मतलब अंश ऊपर कर दिया, हर नीचे कर दिया, देखो तो ये कोट इनवर्स काहे में चेंज हो गया, tan इनवर्स में हो गया। क्यों, ठीक है, इसी बात को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि जब मैंने इस 3/2 को 2/3 लिख दिया, मतलब 2 को ऊपर कर दिया 3 को नीचे, तो ये आपका कोट इनवर्स काहे में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स में। ठीक है, तो बेटा जी देखो ये तो आपका इजीली हो गया चेंज कोट इनवर्स tan इनवर्स में। ये तो इजीली हो गया, क्यों, क्योंकि कोट इनवर्स और tan इनवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए हमने जैसे आंसर और को उल्टा करा तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। पर बेटा जी देखो ये जो साइन इनवर्स है ये आपका इतने आराम से चेंज नहीं होगा tan इनवर्स में, तो इसे चेंज कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा जी, और हाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे परिवर्तित करते हैं, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपकी अगली एक्सरसाइज जो विविध है उसमें कई क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको बेटा जी, इस तो मैंने फर्स्ट बोल दिया, जिसे चेंज करना है आपको, इसी तो चेंज करना है साइन इनवर्स 3/5 को, तो आप साइन इनवर्स 3/5 को क्या करोगे, थीटा मान लोगे, थीटा मान लो, फाई मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, ये मैंने क्या मान लिया बेटा जी, ये मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर से इनवर्स हटेगा, ये जाके आपका सिंपल हो जाएगा। बताया था ना कि जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हटता है तो वो सामने जाके सिंपल हो जाता है साइन थीटा। 3/5 बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर 3/5 एक ही बात है। और 10th क्लास में फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। अब हमें करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है बेटा जी, ये A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री, और जो जैसे ये थीटा है ना तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा। लंब कितना 3, कर्ण कितना 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, और लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग। तो ये आपका 5 का वर्ग, ये AB का वर्ग, और ये आपका BC मतलब 3 का वर्ग, क्योंकि AB का तो मान निकालना है तो AB का वर्ग जो का रहेगा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये AB का वर्ग 25 नुकसान हो गए 16 रहेगी, तो AB का वर्ग बराबर 16 आ गया, और 16 4 का वर्ग होता है, तो AB बराबर क्या आ जाएगा आपका, AB बराबर 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये आ गया बेटा जी आपका आधार कितना 4।
अब हमें चेंज किस में करना था, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो जब हमें tan इनवर्स में चेंज करना है तो हम यहाँ से tan थीटा का ही मान निकाल लेंगे, जिसमें चेंज करना उसी का मान निकाल लो। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना जी, लंब 3, आधार कितना जी 4। tan हटेगा इनवर्स में चला जाएगा इधर। ठीक है जी, थीटा का मान रख दो यहाँ पे, थीटा का मान है साइन इनवर्स 3/5। तो देखो जी, साइन इनवर्स 3/5 चेंज हो गया tan इनवर्स 3/4 में, हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे करते हैं हम किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज। आप इसे ध्यान से समझ लें क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो विविध है मिसलिनियस, उसमें इसका बहुत ही यूज है। अब हम साइन इनवर्स 3/5 का मान फर्स्ट में रख देंगे। साइन इनवर्स 3/5 का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है आपकी tan, रखो यहाँ साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख दो, प्लस ये जो का तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। बहुत बार बता चुका हूँ फॉर्मूला, डायरेक्ट लगाऊंगा। अब ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा आपका। tan इनवर्स x प्लस वाई, इट मीन्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है बेटा जी, x कितना 3/4 इंटू वाई कितना 2/3। लो जी, tan से tan इनवर्स कैंसिल, बस अंदर की कैलकुलेशन रहेगी बेटा जी अब तो। ठीक है जी, कैलकुलेशन रहेगी है। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेशन में 4 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा ऊपर 12, 3 दिया 9, 4 दूनी 8, 1 माइनस 3 से 3 कट सकता है पर काटेंगे नहीं क्योंकि फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, 12 से 12 कट जाएगा ये। 3 दूनी अंश की गुणा अंश में, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, अपोन में 1 ऐड करके एलसीएम ले लो यहाँ भी। 9 और 8 17 बटे 12, 12 एकम 12, 6, 12 से 12 घट गया। ठीक है बेटा जी, ये रह गया आपका 17/6 आंसर। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप खुद करोगे। ये आपके एक्सरसाइज 2.1 की तरह के हैं और बचे हुए क्वेश्चन 16, 17 और 19 में आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। बच्चों में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 की। ठीक है बेटा जी, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने याद करवा देता हूँ आपको। देखो बेटा जी, यदि साइन इनवर्स हो तो 180 डिग्री में जोड़ते या घटाते हैं। आगे बेटा बात सुना। ठीक है, ऐसे ही यदि tan इनवर्स हो तो 180 डिग्री में जोड़ते या घटाते हैं, मतलब सेम है दोनों के लिए 180 180, साइन इनवर्स के लिए 180, tan इनवर्स के लिए 180। और यदि कोस इनवर्स हो तो 360 डिग्री में जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखना है कि यदि साइन इनवर्स है तो भी 180 डिग्री का यूज करते हैं,
टेन इनवर्स है तो भी 180 डिग्री का यूज़ करते हैं, पर यदि कोस इनवर्स है तो 360 डिग्री का यूज़ करते हैं। क्योंकि जोड़ते या घटाते, जोड़ना घटाना तो आपको बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर कोई वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी है तो हम जोड़ेंगे, और अगर छोटी है तो घटाएंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि यदि साइन इनवर्स है तो 180 डिग्री, टेन इनवर्स है तो भी 180 डिग्री, और यदि कोस इनवर्स है तो 360 डिग्री। आई बेटा पास में। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा जी। अब जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बता रखा है, बहुत सी एक्सरसाइजों में बता रखा है मैंने आपको कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर वही त्रिकोणमितीय फलन हो, जैसे बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका जो अंदर बचा वो आंसर आ जाएगा। बात सही है भाई, कटते हैं, पर हमें काटने भी हैं, ये दोनों कैंसिल भी करने हैं, पर वो अभी नहीं करने। उसका कारण क्या है बेटा जी, ये जो 2π/3 है ना, ये आपका रेंज में नहीं है, मतलब परिसर में नहीं है। देखो बेटा, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपका 2π/3 परिसर में क्यों नहीं है, और मुझे ये अभी डायरेक्टली क्यों नहीं काटने हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, काटने तो ये हैं पर अभी नहीं काटने, परिसर में लाने के बाद काटने हैं। इस बात को समझाने के लिए बेटा जी मैं इस मान को जो पाई में है इसे डिग्री में चेंज करूँगा। ठीक है बेटा जी, डिग्री में चेंज करने से होगा क्या बेटा जी, आपका क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपके जो एग्जाम्पल है उसमें बिना डिग्री में चेंज करे पाई की टर्म में ही क्वेश्चन कर रखा है, वो थोड़े समझने भारी हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले इन्हें इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करके करेंगे सबको समझाने के लिए। और डिग्री में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स झुका तू साइन झुका तू, दो बीच में गुणा है, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटे 3। सिर्फ पाई की जगह पाई का मान रख दिया 180 डिग्री, 3 × 18। साठ दूनी 120 डिग्री। तो डिग्री में चेंज करने का सबसे पहला फ़ायदा आपको ये दिख गया कि आपको ये पता चल गया कि ये जो 120 डिग्री है ये अपनी रेंज में नहीं है, परिसर में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो साइन इनवर्स का परिसर होता है वो -π/2 π/2 समवर्त अंतराल में, मतलब -π/2 भी है और π/2 भी है, और इनके बीच के सारे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री तक जा रहे हैं हम। सबसे बड़ा मान इसमें 90 डिग्री है, पर ये तो 120 डिग्री है। तो मुझे बताओ क्या ये 120 डिग्री आपका, क्या ये 120 डिग्री आपका बिलोंग कर रहा है इस परिसर से? बताओ बेटा जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, से पूछ रहा हूँ ना, क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 120 डिग्री इस अंतराल में नहीं है, तो इसीलिए हमने ये पहले ही यहाँ पे कैंसिल नहीं करे थे। कैंसिल करेंगे परिसर में लाने के बाद, और परिसर में लाने के लिए क्या करेंगे बेटा जी हम, अगर ये यहीं बिलोंग, ये चीज़ बिलोंग कर जाती है ना इसमें, तो हम यहीं कैंसिल कर देते। ठीक है, 120 डिग्री 120 बाहर क्या बेटा जी, साइन इनवर्स, और आपको पता है जब साइन इनवर्स होता है तो हम 180 डिग्री का यूज़ करते हैं, मैंने बताया। अब ये 120 डिग्री आपका इस 180 डिग्री से छोटा है, तो यानी कि हम घटाएंगे। 180 में से क्या घटाऊं जो बेटा 120 आ जाए, 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता है 180 में से 60 घटा के क्या मिलता है, 120 मिलता है, तो हमने 120 डिग्री में रख दिया 180 - 60। अब हम चतुर्थांश वाले फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में बता रखा। जब हम 180 में से घटाते हैं ना, तो साइन का साइन ही रहता है, 180 डिग्री गायब, साइन का साइन ही रहा, जो भी एंगल यहाँ पे वो आ जाता है। अब हम किस में से घटा रहे हैं, 180 डिग्री में से घटा रहे हैं, तो चतुर्थांश है आपका कौन सा, दूसरा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का ही होता है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह, अगर माइनस वगैरह होता तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये 60 डिग्री, क्या ये 60 डिग्री, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फिर,
इस अंतराल से बिलोंग कर रहा, बिल्कुल कर रहा है जी, क्योंकि आपको पता है जो 60 डिग्री होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है और -90 डिग्री से बड़ा होता है, तो इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा, तो यानी कि आपका ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा जी, और अगर ये बिलोंग कर रहा है तो यानी कि ये मेरा रेंज में आ गया, मैं साइन इनवर्स से साइन काट सकता हूँ। अब सिर्फ जो आंसर बचा वो 60 डिग्री बचा, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई के पदों में लिखते हैं π/3, ये आपका आंसर आ गया। तो डिग्री में चेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि क्या कर रहा हूँ आपको कम से कम पता तो चल रहा है। ठीक है, पाई के पदों में पता नहीं चल पाता। तो बेटा देखो, मैंने साइन इनवर्स से साइन काटा है, काटा नहीं काटा, पर तब काटा जब हमारी ये चीज़ परिसर में आ गई, रेंज में आ गई। यहाँ नहीं काटा क्योंकि ये रेंज में नहीं था। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है बेटा जी, ऐसे में यहाँ करूँगा। सबसे पहले से डिग्री में चेंज करूँगा। डिग्री में चेंज करने के लिए पाई की वैल्यू रखूँगा 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 3 गुना है ना, तो 3 गुना पाई 180 डिग्री नहीं, 4 चौक 16 बच गए 2, 4 पंजे 20, 45 डिग्री आगे काट गए। पैंतालीस गुना 3 135 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, और फिर देखो क्या 135 डिग्री परिसर में है, वो मैं देखूंगा। tan इनवर्स का जो परिसर होता है विवृत अंतराल -π/2, π/2। विवृत अंतराल का मतलब -π/2 और π/2 नहीं है इसके अंदर, इनके बीच के हैं, मतलब -π/2 से बड़े और π/2 से छोटे, इनके बीच के हैं। तो क्या आपका 135 इनके बीच में पड़ रहा? बिल्कुल नहीं पड़ रहा जी, क्योंकि आपको दिख रहा है 135 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो यानी कि ये आपका रेंज में नहीं है। दिख रहा है ना, ये आपका रेंज में नहीं है। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। तो अब हम इसे रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, वही, अगर रेंज में होता तो मैं इसे यहीं पे काट देता। ठीक है, पर अब ये रेंज में नहीं है, इसे रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री का यूज़ करेंगे हम। ठीक है बेटा जी, तो 135 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है, तो घटाऊंगा जोड़ूंगा, घटाऊंगा जी। 180 डिग्री में से क्या घटाऊं, जो आपका 135 डिग्री आ जाए वो है आपका 45। ठीक है जी, अब जब 180 में से घट रहा है, अब हम चतुर्थांश वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 180 में से घट रहा है तो tan का tan ही रहता है, और जो भी एंगल होता है वो आ जाता है। 180 में घट रहा है, चतुर्थांश है दूसरा, और दूसरे चतुर्थांश में tan कैसे होता है, माइनस का, इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1 में बताया था कि यदि tan इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, कोई पाई वगैरह हमसे नहीं घटाते। ठीक है बेटा जी, तो देखते हैं अगर ये आपका रेंज में परिसर में आ गया तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो बेटा जी परिसर में आ चुका है ये, क्योंकि आपको पता है कि जो 45 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा जी जो 45 डिग्री होता है वो -90 और +90 के बीच में होता है, 90 छोटा होता है। तो जैसे ही ये परिसर में आ गया तो tan इनवर्स से tan काट सकते हैं हम, माइनस जो का तो बाहर, ये आपका 45 डिग्री आंसर आ गया। और 45 डिग्री को पाई की टर्म में लिख सकते हैं π/4, -45 डिग्री या -π/4 एक ही बात है। ठीक है बेटा जी, अब ऐसे हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिग्री में चेंज करेंगे। पाई कितना, पाई के रख लेंगे 180 डिग्री इंटू 6, छत्ते 18 30 डिग्री, और 7 21 210 डिग्री।
तो बेटा जी देखो, अगर ये 210 डिग्री परिसर में है कोस इनवर्स की, तो हम इसे यहीं पे कैंसिल कर देंगे, नहीं तो परिसर में लाने के बाद कैंसिल करेंगे। तो बेटा जी देखो, आपका जो 210 डिग्री है वो आपका कोस इनवर्स के परिसर 0 पाई, 0 पाई मतलब 180, 0 से लेके 180, 0 भी है 180 भी, 0 भी है 180 भी है और उनके बीच के भी हैं। पाई का मतलब 180 होता है ना, इसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आप देख रहे हो 210 डिग्री आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता, यानी कि हम इसे डायरेक्टली काट नहीं सकते, इसलिए हम इसे परिसर में लाने के बाद काटेंगे। और परिसर में लाने के लिए फॉर्मूला लिखा है ऊपर मैंने, हम किसका यूज़ करते हैं, 360 डिग्री का। तो ये 210 डिग्री 360 से छोटी है बड़ी है, छोटी है जी। मैं 360 में से क्या घटाऊं जो 210 आ जाए, पता नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, पता नहीं चल पा रहा तो आप 360 डिग्री में से 210 ही घटा के देख लो, खुद पता चल जाएगा। 0 के 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 150 घटाना पड़ेगा आपको 360 डिग्री में से। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस 150। ठीक है बेटा जी, अब करते हैं हम चतुर्थांश वाले फॉर्मूलों का यूज। किसका यूज जी, चतुर्थांश वाले फॉर्मूलों का यूज। यदि 360 में से घटता है तो बता रखा है कोस का कोस ही रहता है। ठीक है, 360 गायब, कोस का कोस ही रहा, जो भी एंगल यहाँ पे 150 डिग्री है यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 360 में से घट रहा है तो चतुर्थांश कौन सा, चौथा, चौथे चतुर्थांश में कोस प्लस का ही होता है, इसलिए प्लस का ही रहा। अब देखते हैं क्या आपका ये जो 150 डिग्री है ये परिसर में आ गया, बिल्कुल आ गया जी, क्योंकि 150 डिग्री आपका कोस इनवर्स के परिसर 0 पाई में बिलोंग करता है। 150 डिग्री 180 डिग्री से छोटा ही होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इनके बीच में पड़ रहा नहीं पड़ रहा, तो अब 150 डिग्री इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कर दोगे, आपका 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया डिग्री के पदों में, और पाई के पदों में क्या होगा, अगर याद नहीं है तो मैंने बता रखा, पाई बटे 180 गुणा जिसे चेंज करना है 150, जिसे चेंज करना है पाई बटे 180, और जिसे चेंज करना है वो 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो ऐसे ही करने हैं आपको ये क्वेश्चन, मतलब जो बाहर है ना, जो कोस इनवर्स है तो कोस का परिसर का प्रयोग करते चलेंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के परिसर का प्रयोग करते चलेंगे, और अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के परिसर का प्रयोग करते चलेंगे, इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते चलेंगे। तो बेटा जी अब अगर बात की जाए तो आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 रहेंगे, वो आप खुद करोगे कि वो एक्सरसाइज 2.1 जैसे हैं। और इस एक्सरसाइज के, ध्यान से सुनो, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल अपने आप करो, जो एग्जाम्पल नहीं होंगे वो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, वीडियो के नीचे ही बताएं कमेंट में, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी। ठीक है, जरूर करें एग्जाम्पल, और जो नहीं होंगे वो कमेंट में बता दें। ठीक है।